हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देसी मुर्गियों के अंडों का बिजनेस। जहाँ दोस्तों बहुत सारे जो नौजवान इस पोल्ट्री के सेक्शन में आते हैं वो ज़्यादातर वही सेक्शन अपनाते हैं। कौन सा वाला? मीट पर्पज़ का, चाहे फिर वो देसी कैटेगरी में हो या फिर ब्रॉयलर कैटेगरी में हो। मतलब चूजा लाना है कंपनी का, फिर उसको खिलाना है, छोटे से बड़ा करना है, उसको मार्केट में बेच देना है। मेजॉरिटी जो फार्मर्स होते हैं, नौजवान होते हैं, यही फील्ड अपनाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ देसी मुर्गियों के अंडों का बिजनेस। जहाँ दोस्तों मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि देसी मुर्गियों के अंडे के बिजनेस में भी मोटी कमाई है। पहली बात, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि जहाँ पर डेली के 30 अंडे 40 अंडे जो रोज़ के हमारे मुर्गियों के निकलते हैं वो बेचना हमें मुश्किल जा रहा है, और आप बोल रहे हो कि देसी मुर्गियों के अंडों का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मोटी कमाई करा कर देगा। लेट्स मी एक्सप्लेन। मैं हर एक चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से समझा कर बताऊँगा। जो भी फार्मर भाई, जो भी नौजवान भाई इस बिज़नेस को करने के लिए इच्छुक है, मेरा यही कहना है कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के देखिएगा। आपके सब के सब डाउट्स इस वीडियो में क्लियर आउट हो जाएंगे। सबसे पहली बात, देसी मुर्गियों के अंडों के बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। मैं इस किस बलबूते पर कह रहा हूँ? पहली बात देखिएगा, देसी मुर्गियों का अंडों का बिजनेस अगर आप करते हो तो वहाँ पर आप अंडों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसकी कॉस्ट कट कर सकते हो, कॉस्ट कम कर सकते हो। इसका ऑप्शन आपके पास है। किस तरीके से? आपकी जो देसी मुर्गियाँ होती है, चाहे फिर वो किसी भी नस्ल की हो, सोनाली की हो, कावेरी की हो, डबल FG की हो या फिर अन्य किसी ब्रीड की हो, आप उनको फीडिंग सिस्टम में छोड़ के लो कॉस्ट फीड उनको खिलवा के जो ओवरऑल अंडा आपको उससे मिल रहा है, ठीक है, उस अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट आप लो कॉस्ट फीड उनको खिला के कम करवा सकते हो। जिसके चलते मार्केट में जो सेलिंग रेट तय हुआ है, डिसाइड हुआ है, वो तो जो का तो रहेगा, लेकिन जो कि आपने अपना तैयार हुए वाला अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर ली है। क्यों? क्योंकि आपकी देसी मुर्गियां हैं, आप उसकी फ्री रेंज सिस्टम में फार्मिंग कर सकते हो और लो कॉस्ट फीड देके उसको अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम कर सकते हो। इसी कारण, तो इसी के चलते अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगी तो आप मार्केट में जो भी रेट है उसमें अगर सेल करते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हम तो अंडे का प्रोडक्शन तो ले लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे से डेली का 5 से अंडा अगर निकलता है तो वो बेचना पॉसिबल नहीं है हमारे से। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा तो जो हमारे पोल्ट्री फार्मर भाई होते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, या फिर उनके जो भी पोल्ट्री फार्म होते हैं वो आजू बाजू गांव देहात के होते हैं। तो गांव देहात में एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि हर किसी फैमिली के पास मुर्गियाँ होती हैं, उनको घर के घर पर ही मुर्गियों के अंडे मिल जाते हैं। तो वो आपसे 10 रुपये 12 रुपये में देसी मुर्गियों का अंडा क्यों लेंगे? इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपको आपके देसी मुर्गियों के अंडा बेचना है तो आपके नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के गांव होते हैं, जिला स्तरीय जो गांव होते हैं, मेट्रो सिटी होती है, जहां पर लोक संख्या ज़्यादा है, जहां पर पैसों वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, जहां पर व्यवसाय ज़्यादा चलते हैं, जहां पर जॉब ज़्यादा है, ऐसे सिटी में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर स्टॉल लगाना पड़ेगा, खुद आप अंडों को बेचो, रोजी देकर किसी लड़के से अंडे बिकवाओ। मैं गारंटीड कहता हूँ, ऐसे गांव शहर में अगर आप जाते हो जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा है, व्यवसाय करने वाले लोग ज़्यादा है, उन लोगों के पास जॉब ज़्यादा है, तो 100% आपका वहाँ पर अंडा अच्छे खासे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिकेगा। मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपका यहाँ पर ये सवाल का आंसर आपको मिल गया कि मैं अंडा बिक नहीं पाता हूँ तो 500 1000 अंडा डेली का मैं कहाँ पर बेचूंगा। मैं बोलता हूँ कि आप मेट्रो सिटीज़ में जाइए, बड़े सिटीज़ में जाइए, आपका अंडा बिक जाएगा। आपने ये चीज़ कभी ट्राई ही नहीं की है, इसकी वजह से आपको वो वाला एक्सपीरियंस नहीं आया है। बस अगर आपको ये खुद की मुर्गियाँ तैयार करके अंडा लेके अगर एक्सपीरियंस नहीं लेना है तो आप किसी से अंडा लीजिए और मेरी कही वाली बात सुनकर बड़ी सिटी में जाकर, जहाँ पर लोगों के पास पैसा, उस सिटी में जाकर उस अंडे को बेचने की कोशिश कीजिए। आपको मैंने बोली वाली चीज़ सही साबित हुई, दिखाई गिरेगी, और उसके बाद आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो अंडा बेचने का तो सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, परेशान होकर कभी भी होलसेलर को अंडा सेल आउट नहीं करना है। लोग प्लास्टिक के बॉटल में 0 रुपये खर्चे वाला
पानी भर के उस बॉटल को 20 रुपये में बेचते हैं। हम तो हाई किलो कैलोरीज, प्रोटीन्स और विटामिन्स जिसमें इंक्लूडेड है उस अंडे को बेच रहे हैं। तो क्यों हमें 10 रुपये, 12 रुपये और 15 रुपये अंडे का रेट नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। ये सब चीज़ें हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करती है कि खुद हम उस चीज़ को पॉसिबल है या फिर नहीं है, मतलब वो चीज़ पॉसिबल है या फिर नहीं है, ये हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर आपने पहले से ही मान लिया है कि मेरा जो देसी अंडे का प्राइस है मुझे 10 रुपये, 15 रुपये नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। आपने ठान लिए कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मेरे अंडे को रेट 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये मिलेगा। 500, 1000, 1500 रोज़ का अंडा मैं बिकवा दूँगा तो बिकेगा, अंडे का प्राइस भी आपको मिलेगा। यहाँ तक की चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। अभी और सवाल आपके मन में होगा कि मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरी मुर्गियों की उम्र हो गई, फिर भी मेरी मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही थी, या फिर अंडे दे रही थी तो बहुत ही कम क्वांटिटी में दे रही थी, मैं खाना भी उनको प्रॉपर दे रहा था। तो इस विषय पर कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहली, कौन सी भी नस्ल की मुर्गी हो, उसकी 5 महीने से लेकर 6 महीने की उम्र होने के बाद वो अंडा ज़रूर देगी। और अगर अंडा नहीं दे रही है तो गलती आपके ओर से हो रही है, मुर्गी के ओर से नहीं। क्योंकि मुर्गियों की फार्मिंग हम करते हैं तो उस मुर्गी को सही उम्र में अंडा देने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है हम उसको वो प्रोवाइड नहीं करा पाए। प्रॉपर मात्रा में 16 घंटे लाइट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, या फिर अंडे के पहले अंडे पर जब वो मुर्गी आती है उसके पहले जो हम प्री लेयर फीड उसको खिलाते हैं, जो उसके पूरे के पूरे अंदरूनी जो ढांचा होता है अंडा डेवलपिंग का, उसको मजबूती प्रदान करता है, वो हमने उसको नहीं दिया होगा। या फिर प्रॉपर 5 महीने में, 5.5 महीने में जितना भी उसका बॉडी वेट होना चाहिए उतना हमने उसको अटेंड नहीं किया होगा। या फिर आपकी मुर्गी स्ट्रेस में होगी क्योंकि आप उसको स्पेस नहीं दे पा रहे हो, है ना। इस तरीके के अनेकों बातें होती है जिस कारण आपकी मुर्गी उम्र होने के बाद भी अंडा नहीं देती है। तो आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, ये यूट्यूब पर के वीडियोस देख के या फिर किसी के पास एक्सपीरियंस है उसके साथ बातचीत करके आपको खुद सॉर्ट आउट करना होगा। उसके बाद का सवाल कि मेरी मुर्गियाँ अंडा तो दे रही है लेकिन यूट्यूब पे जितना बताया जाता है कि सोनाली मुर्गी इतनी अंडे देती है, आर मुर्गी इतनी अंडे देती है, मेरे पास ये ब्रीड है लेकिन मेरी मुर्गी उतने अंडे नहीं दे रही, तो उसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी हमारी अंडों वाली मुर्गी होती है, जो भी वो फीड खाती है उसका 80% हिस्सा वो अपना अंडा बनाने के लिए यूटिलाइज़ करती है और नियर अबाउट 20 to 30% जो हिस्सा होता है या फिर एनर्जी होती है खाना खाने के बाद, वो उसके बॉडी फंक्शन चलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आपने जो उसको फीड दिया, उस फीड से उसको मिलने वाली मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के द्वारा जो एनर्जी होती है वो अंडा बनाने के लिए अगर पर्याप्त नहीं होगी तो आपकी मुर्गी गैप दे के अंडा देगी। इसका मतलब अंडा बनाने के लिए जो भी लेयर मैश फीड होता है, लेयर क्रम फीड होता है, वो फीड आपको आपके मुर्गियों को देना है। उसके साथ साथ लो कॉस्ट फीड, एजोला, नेपियर या फिर अन्य अनेकों प्रकार के लो कॉस्ट कैटेगरी के फीड फॉर्मुलेशन से या फिर फीड से जो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो, उसको देकर आप अपने अंडों की प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकते हो। बहुत सारे फार्मर्स उनके डेली मुर्गियों को लगने वाला फीड ही नहीं देते। आपके पास 500 मुर्गियाँ हैं, आपके मुर्गियों को लगभग रोज़ का 55 किलो से लेकर 60 किलो फीड लगता है, लेकिन आप दे रहे हो रोज़ का 35 से लेकर 40 किलो। आप फीड तो दे रहे हो, आपको क्या लगता है कि मैं रोज़ का फीड दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उनकी डिमांड है 55 किलो की, आप दे रहे हो 35 किलो। तो आपकी मुर्गी, हर एक मुर्गी को जितना जितना फीड चाहिए उतना उस मुर्गी को फीड नहीं मिलता, जिसके कारण कुछ मुर्गियाँ अंडा देती है, कुछ मुर्गियाँ गैप दे के अंडा देती हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, मैं किसी एक अन्य वीडियोज़ में आपको हर एक पॉइंट पे एक्सप्लेन में बताऊंगा कि किस कारण से आपकी मुर्गी गैप देकर अंडा देती है। क्योंकि आज का इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारे नए जो फार्मर भाई होते हैं वो भी परिवर्तित हो, ये बिजनेस स्टार्ट करे देसी मुर्गी के अंडों का, इस विषय पर फोकस है, इसलिए मैं उस दूसरे टॉपिक पर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि चैलेंजेस तो हर बिजनेस में रहेंगे लेकिन सॉल्यूशन भी हैं, और मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 1000-2000 अंडा रोज़ का बिकना पॉसिबल है, आप भी बिकवा दोगे, मैंने भी बेचे हैं। 10 रुपये का, 12 रुपये का, 15 रुपये का मार्केट में आपको रेट मिलेगा, आप बेच दोगे, मैंने बेचे हुए हैं। और अंडों के बिजनेस में
₹4, ₹5, ₹6, ₹7 में अंडा तैयार होता है। डिपेंड करता है कि आपके पास मुर्गियाँ कौन सी हैं, आपका मैनेजमेंट कितना सही है और लो कॉस्ट फीड के पीछे आप कितना पैसा बचा रहे हो। तो गारंटेड बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है देसी मुर्गियों के अंडों के बिजनेस में। तो आप ट्राई कीजिए, और जो भाई ये वीडियोस देखने के बाद थोड़े से मोटिवेट हुए हैं और इच्छुक है ये बिज़नेस करने के रिगार्डिंग, वीडियो के नीचे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके वीडियोस के कमेंट पढ़ के मैं भी थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा कि वाकई में मैंने दी गई जानकारी आपको मोटिवेट कर रही है, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है और बिज़नेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इसी तरह का एक नॉलेज वीडियो लेके मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।